रफ्तार यह एक ऐसा नशा है जो हर एक इंसान के सर चढ़कर बोलता है, जिसके चलते इंसानों ने दो पहियों पर चलने वाली फास्टेस्ट बाइक और इन हाई स्पीड सुपर कारों से धरती पर धूम मचा रखी है। लेकिन असली मजा तो आता है हवा में उड़ने का। अब चाहे हम इंसानों के पास उड़ने के लिए पंख ना हो, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस सपने को भी पूरा कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन्स की, जिसमें बैठे हुए इंसान को बादलों के बीच में से होकर गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो सपनों की दुनिया में जा पहुंचा है। वहीं ठीक उसी समय अपने घरों की छतों से देखने वाले इंसान को यह एरोप्लेन्स किसी छोटी सी चिड़िया के जैसे दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये प्लेन्स आपकी कल्पना से भी ज्यादा विशालकाय हो सकती है। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट को ही देख लीजिए, ये आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक और एरोप्लेन्स समा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ एरोप्लेन्स तो इतने बड़े हैं कि जिसके अंदर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 32 पहियों को लगाना पड़ता है। चलिए उड़ान भरते हैं आसमान की ऊंचाइयों में और एक नजर डालते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट पर, एंटोन ऑफ एन-225 मारिया। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे कार्गो प्लेन्स। करीब 850 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ने वाला यह दानव इतना विशालकाय है कि इसे उड़ने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 टर्बो जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। उस समय इसे एरोप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता था। आपको बता दूं कि यह प्लेन आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर बोइंग 737 जैसे बड़े जहाजों को भी लाया जा सकता है। इस एंटोनी ए-225 एयरक्राफ्ट की लंबाई 290 फीट है, जो कि तकरीबन स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ही लंबाई के बराबर है। यह एरोप्लेन्स इतना पावरफुल है कि यह एक बारी में 6 से 40 मैट्रिक टन वजन को ले देकर उड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े और भारी भरकम प्लेन को रोकने के लिए उसके पहियों का भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है। बस इसी के चलते इस एरोप्लेन में आगे की तरफ 2 जोड़ी टायर और पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर इस प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरे 32 टायरों को लगाया गया है। इस प्लेन का आगे का हिस्सा कुछ इस तरह से खुल जाता है कि इसके बाद इसके अंदर हैवी से हैवी व्हीकल और सामान को बड़ी आसानी से लोड किया जा सकता है। और लॉकहीड C-5 गैलेक्सी 1960 के दशक में यूएस की एयरफोर्स के लिए बनाया गया C-5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। 23 जून 1968 के दिन इस एयरक्राफ्ट ने पहली उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक यह यूएस मिलिट्री एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यही कारण है कि अभी तक इसकी करीबन 137 यूनिट्स को बनाया जा चुका है। यह विमान इतना बड़ा है कि इसके चलने के लिए 7 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। अभी तक इस विमान को वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा चुका है। आपको बता दूं कि एक लॉकहीड C-5 गैलेक्सी विमान को बनाने के लिए करीबन $170 मिलियन का खर्च आता है। एटोप AN-124 रशियन दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को भी 1980 के दशक में यूक्रेन में ही बनाया गया था। उस समय इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। इस एयरक्राफ्ट को एक बारी में करीबन 405 मैट्रिक टन वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट ने पूरे 4 टर्बो जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स का फैलाव 240 फीट और वहीं अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट की लंबाई की तो वह करीबन 226 फीट है। मतलब कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स को इसकी लंबाई से भी ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा इसके एयरक्राफ्ट में भी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत सारे टायरों का इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस A340-600 इस लॉन्ग रेंज कमर्शियल
एयरक्राफ्ट में 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एरोप्लेन 13,900 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को रोल्स रॉय कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि आज के समय से लगभग सभी आधुनिक फीचर से लोडेड है। बोइंग 7478 यह कमर्शियल प्लेन है जिसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। करीब 232 फीट लंबे इस प्लेन के थर्ड क्लास केबिन में 416 पैसेंजर, सेकेंड क्लास केबिन में 524 पैसेंजर और इकोनॉमिक्स केबिन में 6 से 60 पैसेंजर को बिठाने की कैपेसिटी है। करीब 211 फीट लंबे विंग्स एक्सपेन वाले इस एयरक्राफ्ट का वजन 1,83,000 किलोग्राम और साथ ही यह एयरप्लेन एक बारी में करीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1200 किलोमीटर जितना लंबा सफर तय कर सकता है। लेकिन इस प्लेन का मॉडल और इसका डिजाइन पुराने जमाने के प्लेन्स के जैसे ही होने की वजह से इसमें इंटरटेनमेंट की सुविधा बहुत कम दी गई है। इस एयरप्लेन की अभी तक करीब 150 यूनिट्स बनाया जा चुका है। आपको बता दूं कि आज के समय में इस प्लेन का इस्तेमाल कोरियन की लफ्तान एयरलाइंस के साथ साथ यूपीएस एयरलाइंस भी कर रही है। यह काफी सफल एयरक्राफ्ट है जिसे चलाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है और इसे बनाने में करीब $420 मिलियन का खर्च आता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।